आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक सेट होता है जिसको हम एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसमें m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ अ सेट। सबसे पहले इसमें m इंटू n क्या है, ये m इंटू n क्या है, ऑर्डर। लेकिन m इंटू n करके जो आएगा वो क्या है, एलिमेंट्स। जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ m क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितनी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, 2। और n क्या है, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल कितनी है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 3। ये हो गया ऑर्डर। और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के नोटेशंस क्या होती है। नोटेशंस कहीं है, जैसे कि हम इसको लिखते हैं a i j m क्रॉस n इस फॉर्म में, या फिर a i j m क्रॉस n। और ये 3 नोटेशंस है, लेकिन हम यूज़ बेसिकली फर्स्ट वाली करते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट सिर्फ एक रो होती है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं जैसे 2 3 5। एक रो है और एक मैट्रिक्स है। सेकंड होती है कॉलम, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। नेक्स्ट होती है रेक्टेंगुलर, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल दिए है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है। जैसे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। नेक्स्ट होती है डायगोनल मैट्रिक्स, जहाँ एलिमेंट्स सिर्फ डायगोनल में होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, जो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। जैसे 2 2 2 0 0 0 0 0। यही अगर इस मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और अदर एलिमेंट्स 0 है, तो वो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसका एक टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जिसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 ना हो, सब 0 ना हो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम करेंगे कि दो मैट्रिसेस में इक्वालिटी कब होती है। इक्वालिटी यानी कि हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है, एक मैट्रिक्स बी दी गई है, और ये दोनों इक्वल कब होंगी,
जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। एंड सेकंड कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है 3 7 8 2 1 0 और बी मैट्रिक्स है A 7 B 2 1 C। अगर हमें कहा गया है कि A इज इक्वल टू B है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट C का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A, तो मतलब A की वैल्यू है 3 7 7 8 इक्वल टू B, यानी कि B इज इक्वल टू 8 एंड C इज इक्वल टू 0। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी, उसका पूछ लेंगे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, हम नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एलिमेंट्स होंगे। फिर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट भी पूछ सकते हैं, जैसे A11 पे कौन सा नंबर है। 11 यानी कि A11 A12 पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर, तो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो उस नंबर की पोजीशन। या फिर ऐसे दिया जा सकता है कि हमें एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बता दिए हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स है लेट्स सपोज 24, तो बताओ कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। ऑर्डर मतलब रो मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक रो होगी जिसमें 24 कॉलम्स होंगे, या फिर 2 रो होंगी जिसमें 12 कॉलम होंगे, 3 रोज 8 कॉलम, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम्स, 8 रोज 3 कॉलम्स, 12 रोज 2 कॉलम्स, 24 रोज एंड 1 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स। या फिर हमें कुछ फॉर्मूला टाइप में दे देंगे कि AIJ एलिमेंट वो कुछ इस तरह से है कि I प्लस J का स्क्वायर बाय 2। तो हमें कह दिया जाएगा एलिमेंट्स फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कह दिया अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ तो कैसे बनाएंगे। A11 कैसे आएगा, I की जगह 1 J की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, 4/2 = 2। A12 निकालना है 9/2, A21 निकालना है 9/2, A22 निकालना है 16/2 यानी कि 8। तो मैट्रिक्स क्या बन गई, 2 9/2 9/2 8। इन कॉन्सेप्ट से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे कल। तब तक के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप उन्हें सोल्व करके देखना।